ऊंचाई पर एक दिव्य मंच पर, जहां आसमान में इथेरियल बादल लहरों की तरह तैर रहे थे, ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम और व्हाइट आईब्रो सुप्रीम चुपचाप खड़े थे। उनकी निगाहें नीचे अखाड़े की ओर थीं, जहां जमीन से आकाश तक ऊर्जा की बाढ़ आई हुई थी। ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में चिंता की झलक साफ थी। ज़ुओफान के पास 2 ड्रैगन सोल्स हैं, रेड ड्रैगन किंग और डीमन ड्रैगन किंग, और दिलचस्प बात यह है कि हर एक येलिन की एक ताकत को दबा सकता है। वो थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से बोला, मगर अफसोस, हर एक की अपनी कमजोरियां भी हैं, और इन कमजोरियों की वजह से वो येलिन को हरा नहीं सकते। जब तक कि वो चुप हो गया। उसकी बात अधूरी लटकती रह गई, जैसे वो खुद भी उस विचार से डर रहा हो। बगल में खड़े व्हाइट आईब्रो सुप्रीम ने लंबी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। चेहरे पर अविश्वास का साया था, जो शायद सदियों में पहली बार दिखा था। हाय, उसने भारी स्वर में कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एक डिवाइन सोल का डुअल रिफाइनमेंट ही तो इतना रेयर है, और यहां बात हो रही है 2 पूरी तरह से विपरीत पावर्स की। उसकी आंखें अब प्रोजेक्शन की ओर मुड़ गईं, जहां ज़ुओफान अब भी सुनहली ज्वालाओं में फंसा था, और ऊपर से दोनों सोल्स की ब्लड लाइन भी अलग अलग लग रही है। ये तो बस नामुमकिन ही नहीं, खतरनाक भी है। जरा पीछे खड़े शेतियान ने उदासी से सिर झुकाया और धीमे से बोला, ज़ुओफान ने जो कर सकता था सब कर लिया है, लेकिन अब लगता है फैसला हो चुका है। फिर उसने एक छोटी सी उम्मीद में झांका, काश वो दोनों ड्रैगन सोल्स एक हो पाते। वेन टाओ, जो अब तक चुप खड़ा था, आंख बंद करके कुछ सोच रहा था। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और बोले, इम्पॉसिबल। मैं डीमन ड्रैगन किंग की पूरी प्रकृति नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वो एम्बॉडी करता है एक्सट्रीम यिन को। यिन मतलब कोमलता, धैर्य, एक ऐसी वर्च्यू जो ज्वाला को भी शांत कर दे। इसी वजह से वो गोल्डन फ्लेम को दबा पा रहा है। मगर रेड ड्रैगन किंग, वो प्योर यांग है, उग्रता, क्रोध, रॉ स्ट्रेंथ। उसने शेतियान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, ये नॉर यांग अलग अलग हैं। वे एक दूसरे से पैदा होते हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराते भी हैं। अगर ज़ुओफान ने उन्हें एक कर भी लिया, तो या तो वो पूरी शक्ति मॉर्टल स्टेज पर गिर जाएगी और खत्म हो जाएगी, या फिर ये नॉर यांग की टक्कर भीतर ही भीतर फट जाएगी और उसका अंत खुद उसके शरीर में होगा। शेतियान का दिल कांप गया। तो कोई उम्मीद नहीं? वेन टाउन ने गहरी सांस ली और प्रोजेक्शन की तरफ देखा, जहां येलिन का बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन पूरे मैदान पर गरज रहा था। एक आखिरी कमी और है। शेतियान की आंखें चौड़ी हो गईं। एक और? वेन टाउन ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, हां, द ड्रैगन सैवेजरी, ड्रैगन की असली प्रकृति, उसकी आदिम अनकंट्रोलेबल बर्जर्क उग्रता। येलिन के गोल्डन ड्रैगन में वो एंशिएंट सैवेजरी है जो किसी भी प्योर कल्टीवेशन टेक्निक से ऊपर है। वो फ्यूरी जो किसी हेवनली प्रोफाउंड रेल्म या रेडियंट स्टेज या सोल फ्यूजन रेल्म से नहीं आती, वो आती है ब्लड लाइन से, इंस्टिंक्ट से। और ज़ुओफान की दोनों ड्रैगन सोल्स में वो क्रूरता, वो आदिम मैडनेस अभी तक जगाई नहीं गई। और ठीक उसी वक्त, जैसे उसकी बातों की पुष्टि करने के लिए येलिन का बर्निंग स्काई गोल्डन ड्रैगन गरजा, उसके सुनहरे पंजे आसमान से बिजली की तरह टूटे। वो पंजे जो केवल पकड़ते नहीं, फाड़ते हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार आकाश चीरते हुए ज़ुओफान के ड्रैगन पर टूट पड़े। फिर उस विशाल जबड़े ने एक और करिश्मा किया। एक ऐसी ज्वाला उगली जो सुनहरी तेजस्विता का संकेंद्रित रूप थी। ज़ुओफान का रेड ड्रैगन उस आग में पूरी तरह लिपटा हुआ था, जलता हुआ, घुटता हुआ। पीछे खड़ा शेतियान अब चुप न रह सका। उसके मुंह से हैरानी में निकला, ये लिन के ड्रैगन की ये सैवेजरी है। ज़ुओफान के दोनों ड्रैगन सोल्स इसे झेल ही नहीं पा रहे। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वो गोल्डन स्किल फ्लैश, ये लिन की ये स्किल इतनी ज्यादा वायलेंट है कि ज़ुओफान इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। वो सिर्फ बच रहा है, बस बच रहा है। धूल भरे मैदान पर कुछ बूंदें गिरी, लाल, गरम और खामोश। हर बूंद इस बात की गवाही दे रही थी, ये सिर्फ एक जंग नहीं, एक अस्तित्व की परीक्षा थी। ऊपर आकाश में सुनहरी ज्वालाओं से घिरे येलिन का चेहरा तेजी से चमक रहा था। उसके पीछे उसका मैजेस्टिक ड्रैगन किंग आकाश की छाती फाड़ता हुआ गरज रहा था। उसने नीचे झांका, जहां धुएं और मलबे के बीच कहीं ज़ुओफान खड़ा था, लड़खड़ाता हुआ, मगर गिरा नहीं था। येलिन ने ऊंची आवाज में घोषणा की, ज़ुओफान, ये तेरी आखिरी हद है, अब और कुछ नहीं बचा तुझ में। 2 म्यूटेटेड ड्रैगन सोल्स भी मेरी गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने बेबस हैं। हाइब्रिड चाहे जितना इवॉल्व हो जाए, एक प्योर ब्रेड के सामने तो बस एक मजाक ही रहेगा। नीचे खड़े ज़ुओफान के होठों से खून की पतली रेखा बह रही थी, मगर उसकी आंखों में जो लाल तेज था वो अब भी धधक रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ गर्दन उठाई और थूक निकला, अभी मत उछल लड़के।
आखिरी चाल पड़े बिना ना कोई जीतता है ना हारता है। येलिन का चारा तन गया। सुनहरा तेज और ज्यादा भड़कने लगा, जैसे आकाश को निगल जाना चाहता हो। ओह, अब भी लड़ने की हिम्मत बची है तुझमें। खुद को दर्द के हवाले करने चला है तो सुन, अब की बार मैं कोई रहम नहीं करूंगा। तेरा डिवाइन सोल अगर बिखर जाए तो मुझ पर दोष मत डालना। लेकिन झुओफान अब खुलकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक सनकियापन था, जैसे कोई शेर आखिरी छलांग से पहले मुस्कुराता है। यही बात तुझ पे भी लागू होती है। अगर मैं पागल हो गया तो खुद मुझे रोक नहीं पाऊंगा। उसने अपने होंठ से बहता खून पोंछा, फिर सीधा उसकी आंखों में देखा, निर्भय निर्विकार। येलिन की आंखों में आग और भी भड़क उठी। उसकी नसें सुनहरी आग से जल रही थीं। अच्छा, तो अब देख कौन पहले पागल होता है। उसके चारों ओर फ्लेम की ज्वालाएं उठीं, आसमान को चीरने लगीं, जमीन दरकने लगी, हवा खुद जलने लगी। सुन ले झुओफान, बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम वो ज्वाला है जो स्वर्ग को भस्म कर सकती है। अगर मैं चाहता तो पूरी फर्मामेंट को भी राख बना सकता था। चारों ओर जलती हुई हवा, पिघलती जमीन और एक देवता सा खड़ा था येलिन। लेकिन उसके ठीक सामने अब भी मुस्कुराता, लहूलुहान मगर अडिग खड़ा था झुओफान। शायद उसकी आखिरी चाल अब भी बाकी थी। येलिन की सुनहरी आंखें संकुचित हो गईं, डिसबिलीफ से भरी हुई। उसके होठों के कोनों से एक गुस्से भरी फुसकार निकली। चिट! तभी साइड से एक खामोश मगर ठहाके जैसी आवाज आई। ही, ये लड़का भी ना रेड ड्रैगन काम आ रही है, ना डीमन ड्रैगन, और फिर भी हंस रहा है। बुद्धिमानों की बात नहीं सुनेगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। लेकिन झुओफान की हंसी अब और भी गहरी होती जा रही थी। उसकी लाल आंखों में अब एक पागलपन सा संकल्प जल रहा था, ऐसा जज्बा जो हार मानने से इनकार करता था। उसने एक झटके देते हुए कहा, तू अगर आसमान को जलाना चाहता है तो मैं पूरा फर्मामेंट उठा दूंगा ताकि वो कभी गिर ही ना पाए। येलिन के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें पट्ठरा गईं, चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। वो जोर से गरजा, कमीने, हारकर भी खुद को नायक समझता है। अब चाहे तू कितनी भी बार ड्रैगन सोल बदल ले, इस बार बच नहीं पाएगा। उसकी सुनहरी ड्रैगन सोल, जो आग की संपूर्ण मूर्ति लग रही थी, बिजली से भी तेज स्पीड में आगे लपकी। स्केल से ज्वालाएं भड़क रही थीं और उसकी विशाल गर्दन के सिरा पर मुंह पूरी तरह खुला था, जैसे पूरा मैदान ही निगल जाएगा। लेकिन झुओफान भी पीछे नहीं हटा। उसकी रेड ड्रैगन किंग, एक लाल रंग की पागल अस्थिर विनाश की देवी, सीधे उस सुनहरी दैत्य से टकरा गई। किसी दर्शक ने अविश्वास में चीखते हुए कहा, क्या सच में वो रेड ड्रैगन से सीधे टक्कर ले रहा है, वो भी हेड ऑन? और फिर आकाश में दो दैत्य टकराए, एक सुनहरी ज्वाला में जलता हुआ, दूसरा रक्त लाल गुस्से में भरा हुआ। उनके टकराते ही पूरे आसमान में एक अंधकार और प्रकाश से भरा विस्फोट हुआ। धरती हिल गई, हवा कांपने लगी, आसमान फटता सा लगा। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, ये दो महाशक्तियों की टक्कर थी, दो सॉवरेन इच्छाओं की। और इस समय पूरा संसार उस पल के नतीजे पर टिका था। धूल और धुएं का एक विशाल गुबार हवा में छा गया, सीधे टकराव के परिणाम को पूरी तरह छिपा चुका था। उस धुएं की परतों के भीतर से झुओफान के होठों से एक गहरा, घुटा हुआ कराह निकला और फिर एक ठंडी, खून से सनी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। ऐसी मुस्कान जो मौत के दरवाजे पर भी अडिग खड़ी हो। उसके लरसते होंठ बुदबुदाए। म्यूटेशन उस एक शब्द में छिपा था, एक नया जन्म, एक नई तबाही। तभी धुएं को चीरती हुई एक ब्रिलियंट अज़्योर लाइट आसमान में चमकने लगी। फिर गूंज उठा एक दिव्य और भयानक गर्जन, एक नई डिवाइन सोल की दहाड़। अज़्योर ड्रैगन किंग, एक विशाल नीले ज्वालामुखी से बना अजगर, जिसकी हर स्केल से ठंडी और भयानक शक्ति निकल रही थी। ऐसी आग जो न सिर्फ जलाती थी बल्कि ठंड से हर चीज को जकड़ भी लेती थी। ऊपर मंच पर खड़े थे ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम, व्हाइट आईब्राउ सुप्रीम और साथ में थे यान मो और एक और बुजुर्ग। चारों के मुंह खुले रह गए और एक साथ झटका खाकर चिल्ला उठे, व्हाट? एक और म्यूटेशन? ये लड़का रुकता ही नहीं क्या?
यहां तक कि डान किंग सेंग, जो हर समय शांत और संतुलित रहता था, अब उसकी भी आंखें फटी रह गईं। वो अवाक देखता रहा, मानो यकीन ही ना हो रहा हो जो उसने देखा। नीचे ये लिन अपने सुनहरी ड्रैगन की लपटों के बीच खड़ा, खामोश और भयभीत। उसकी सांस थम गई, आंखें कांप गईं। वो अज़्योर फ्लेम, उसने मेरी गोल्डन स्केल फ्लैश को न्यूट्रल कर दिया। ये तो असंभव है। फिर जैसे किसी ने उसके दिमाग में पुरानी यादें भर दीं। गुरु की वो बात जो कभी उसने ध्यान नहीं दिया था, अब गूंज उठी। कियोस के जन्म के समय 5 पवित्र जीवों में सिर्फ 2 ऐसे थे जो डिवाइन फायर पर राज करते थे। उसके जहन में 2 छवियां उभरी। एक, उसके बर्निंग स्काई ड्रैगन एंसेस्टर की सुनहरी क्रोधित आकृति, और दूसरी, एक रहस्यमयी आकाश का भार उठाए हुए नीली आभा वाली आकृति। एक था मार्शल फायर का स्वामी बर्निंग स्काई ड्रैगन एंसेस्टर, जो हेवन और अर्थ को जला सकता था, और दूसरा था लिटरेरी फायर का स्वामी हेवन होल्डिंग कुनपेंग, जो सृष्टि के हर तत्व को जन्म दे सकता था। उनके नाम थे मार्शल फायर फॉर डिस्ट्रक्शन और लिटरेरी फायर फॉर क्रिएशन। एक जो संसार को जला दे और एक जो आकाश को थामे, उसे ढहने से रोके। येलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब जाकर उसे समझ आया, ज़ुओफान का ये रूप कोई साधारण म्यूटेशन नहीं था। ये था उसके बर्निंग स्काई फ्लेम का एग्जैक्ट एंटीथेसिस, एक परफेक्ट काउंटर। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, ज़ुओफान अब कुनपेंग की विरासत लेकर आया था। और वो एक ही नहीं, 3 अलग अलग डिवाइन सोल्स को मिलाकर ऐसा सुप्रीम हाइब्रिड बना चुका था जिसका कोई उदाहरण नहीं था इस दुनिया में। स्वर्णिम आकाश में लहराता हुआ वो भव्य गोल्डन ड्रैगन एक पल को जैसे ठिठक गया। एज़्योर ड्रैगन किंग के सामने उसकी चेतना डगमगाने लगी थी। नीचे ज़ूफैन के चारों ओर फैली हुई थी वो नीली रहस्यमयी ज्योति, जो ना सिर्फ उसकी डिवाइन सोल से निकल रही थी, बल्कि उसके आत्मविश्वास और इरादे से भी। ऊपर खड़ा येलिन उस आज़ूरी आकृति को देखता रह गया, आंखें चौड़ी, चेहरा भय और संदेह से भरा। उसके होंठ कांपे और फुसफुसाहट सी गूंजी। द ओनली फोर्स जो मार्शल फायर की उग्रता को दबा सके, वो सिर्फ एक है, हेवन की सबसे शक्तिशाली लिटरेरी फायर। वो जैसे अंदर ही अंदर कांप रहा था। ये अज़्योर फ्लेम, क्या ये वही है? क्या ज़ूफैन के पीछे हेवन होल्डिंग कुनपेंग है? उसकी आंखों में प्रश्नों की एक नई ज्वाला फूट पड़ी। तो फिर ये लड़का असल में है किसका शिष्य, किलिन का या कुनपेंग का? एक निराश और बौखलाया हुआ ग्रंट उसके गले से निकला। ये सच है, अज़्योर फ्लेम गोल्डन फ्लेम को काउंटर करता है। पर तभी उसका चेहरा तमतमा उठा और वो दहाड़ा, लेकिन सुन ले, ये भी सच है कि एक ड्रैगन सोल का रास्ता होता है प्योर फोर्स और सुप्रीम स्ट्रेंथ। तू क्या सोचता है कि कोई लिटरेरी फायर रिफाइंड ड्रैगन सोल मार्शल फायर रिफाइंड ड्रैगन सोल से बेहतर बन सकता है? नीचे खड़ा ज़ूफैन उसकी बौखलाहट को चुपचाप देख रहा था। उसके लहूलुहान होठों पर एक धीमी मगर खतरनाक मुस्कान खिंच गई। है, घबरा गया ये लड़का। उसके भीतर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, स्ट्रैटेजिज्म काम कर रही है। तो फिर अब एक तेज आकाश चीरती नीली ज्वाला उसके शरीर से बाहर फूटी। अज़्योर फ्लेम अब और भी गहराई में जल रही थी। ज़ूफैन की आंखें अब पूरी तरह से आइसी ब्लू हो चुकी थीं। उनमें डर नहीं, बल्कि एक निर्दयी आत्मविश्वास चमक रहा था। अब वक्त आ गया है, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। अब ऑल इन खेलने का वक्त आ गया है। अज़्योर ड्रैगन किंग का पूरा बल अब अनलीश्ड होने को था।